परमपिता परमेश्वर ने सबको आंखें दे रखी हैं और जाने अनजाने में आप अपने आंखों से कुछ भी देख सकते हैं। जो आपके सराउंडिंग में जो भी घटनाएं घटती हैं, जाने अनजाने में आपको अच्छी चीज़ें भी दिखाई देती हैं और भद्दी चीज़ें भी दिखाई देते हैं। उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये तो संसार है। लेकिन हमारे भारतवर्ष के समाज में कुछ लोगों ने आंख में ऐसे अधर्म की पट्टी बांध रखी है कि उनको अधर्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उनको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। खैर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज में, तो एक विश्लेषण तो बनता है। मित्रों, दूर देश से विश्लेषण में आपका एक बार फिर अभिनंदन। 65 करोड़ के लगभग जो श्रद्धालु हैं वो कल तक त्रिवेणी में के संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन कुछ अधर्मी लोग, कुछ समाज के अपने ही अगल बगल के लोग ये उस 65 करोड़ की जनता के बीच में जाकर जाति, धर्म, इन सब को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, जब से ये महोत्सव शुरू हुआ, अर्थात 13 जनवरी से। और कल तक भी इन्होंने बड़ी कोशिश करी, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे। विडंबना देखिए, कभी ये त्रिवेणी के जल में खोट निकालते हैं, कभी ये सरकार की व्यवस्था में खोट निकालते हैं, कभी ये इस महा आयोजन के संदर्भ में कहते हैं कि ये तो महाकुंभ नहीं है, केवल कुंभ है। ये शब्द किसी अमुक व्यक्ति ने दिया है, नहीं तो ये कुंभ है, महाकुंभ नहीं है। तरह तरह की भ्रांति इन्होंने समाज में फैलाने की कोशिश करी। लेकिन मित्रों, मैं धन्यवाद करता हूं श्रद्धालुओं का, इन सनातन धर्मियों का, जिन्होंने सब सुन के भी वहां जाना उचित समझा, त्रिवेणी में पवित्र स्नान करा, मन को निर्मल करा, तन को शुद्ध करा और एक पोटली में कुछ पुण्य लेके आगे को चल बसे। इन विधर्मियों के आंखों ने क्या देखा? कितने लोग मर गए, कितना झूठ बोला। जो वहाँ श्रद्धालु थे और वो सही सलामत अपने घर पहुँच गए, उनके बारे में भ्रांति फैलाई। ये मर चुके हैं, सरकार की अव्यवस्था है, नाकामी है। कुछ लोगों ने तो इसको मृत्यु कुंभ तक कह दिया। वाह, गजब है इनकी शब्दावली के लिए। इनका जो चयन है ना शब्दों का, ये किसी विद्वान से कम नहीं है। क्या शब्दों का चयन करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता इनके शब्दों के चयन में ही इनके लिए एक गड्ढा खुदाया तैयार हो रहा है। गजब है, गजब है जी इनकी भाषा, इनकी बोली। क्या क्या इन्होंने षड्यंत्र
इस महाकुंभ के लिए रचे, क्या क्या षड्यंत्र रचे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। महाकुंभ का जो महोत्सव है कल समापन होने जा रहा है। अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि इतने मर गए, इनके जो सूत्र हैं, इनके जो रिपोर्ट हैं, इनके जो रिपोर्टर हैं, वो गजब के रिपोर्टर हैं। अब रिपोर्ट से याद आई, दिल्ली में एक राजनेता 2012 और 13 भी मुझे याद है, एक सफ़ेद कागज़ में ऐसे सफ़ेद कागज़ में बहुत लंबी लिस्ट होती थी ऐसे करके। वो सफ़ेद कागज़ पे क्या होता था? CAG की रिपोर्ट। वो CAG की रिपोर्ट लेके पूरे देश में घूमते थे। ये देखो मेरे पास CAG की रिपोर्ट है, इस CAG की रिपोर्ट में इतने नेताओं के कारनामों की इसमें जो लिस्ट है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रखा है, इनको जेल मत जाना चाहिए, इनमें जेल मत जाना चाहिए। आज मुझे एक बहुत पुराने हिंदी डायलॉग, हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है ना, समय का घेरा, समय का पहिया घेरे न भैया, ऐसे कुछ है। मुझे शब्द याद नहीं आ रहे हैं, पर समय का पहिया घेरे न भैया। आज वही CAG रिपोर्ट इस नेता को ऐसे घुमा रहा है, इस अदालत से उस अदालत, इस कोर्ट से उस कोर्ट। इन लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया, कितने CAG रिपोर्ट हैं, अब ये सब सामने आ रहा है। उधर इनके कुछ साथी जो अपने को युवा नेता समझते हैं, जो अपने को अभी भी प्रौढ़ावस्था के बालक समझते हैं, इनकी रिपोर्ट तो ऐसी भी थी कि वैक्सीन नकली है, इसमें पानी है, सरकार ने इसमें घोटाला किया है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इस वैक्सीन को मत लगाइए, इसको लगाने के बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपकी मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? ऐसे ही इन्होंने कितनी बड़ी भ्रांति फैला दी है कि त्रिवेणी का जल दूषित है, त्रिवेणी का जल आचमन और पीने के लायक, बल्कि नहाने के लायक भी शुद्ध नहीं है। लेकिन इनकी रिपोर्ट कहते हैं, लेकिन जो फिलहाल ही 1-2 दिन में जो देश के शीर्ष वैज्ञानिक की रिपोर्ट आई है, अरे मूर्खों, उस पर भी तो ज़रा गौर कीजिए। आप कहाँ तक गिरोगे और क्यों गिर रहे हो? बहुत दुख का विषय है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है इन लोगों के करामात को देख के। तो सनातन की संरचना को खंड विखंड करने के लिए, हमारे देश की एकता को खंड विखंड करने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए कितने हथकंडे इन्होंने अपना लिए, कितने इन्होंने षड्यंत्र रच लिए, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे और न होएंगे। क्यों? क्योंकि इनके आंखों में अधर्म की पट्टी पड़ी हुई है, आंखें अधर्म की पट्टी से बंधे हुए हैं। इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उस बट वृक्ष से लड़ना चाहते हैं जिसकी जड़ें, जिसकी शाखाएं तो गगन को छूने वाली हैं, गगन को छूते रहेंगे, जिसके जड़ें पाताल तक गई हैं। उस बट वृक्ष रूपी भारत की संस्कृति को, भारत की एकता को ये खंड विखंड करना चाहते हैं। ये कभी सफल नहीं होंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
मित्रों, इतने बड़े कुंभ के महा आयोजन में भी इनको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं ना, आपका शरीर कितना भी शुद्ध हो, कहीं खरोच ना हो, कुछ ना हो, आप नहा धो के आए, लेकिन ज़रा सा कहीं पे भी कुछ ज़रा सा कुछ लगाओ तो मक्खी वहीं बैठती है। ये मक्खी का एक प्राकृतिक गुण है। वैसे ही ये लोग भी इस महाआयोजन में, महा महोत्सव में यही ढूंढ रहे हैं। उनको कहीं अच्छाई नज़र नहीं आई, उनको कहीं सामाजिक समरसता नज़र नहीं आई, उनको कहीं एकता नज़र नहीं आई, उनको कहीं संतों का श्रद्धा भाव नज़र नहीं आया, उनको कहीं संतों की करुणा भाव नज़र नहीं आया, उनको कुछ नज़र नहीं आया। उनको वही नज़र आया जो शायद उनको नज़र आना चाहिए था। तो इसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार, उनके जो चारों तरफ जो उसकी संस्कृति, उनका जो माहौल है, उसी कारण से सब कर रहे हैं। कल मैंने एक आपको वीडियो बना के दिया था ना, ऐसा हो तो वैसा, अरे हाँ ऐसा हो तो वैसा, तभी तो ऐसा हो रहा है। अभी भी वक्त है, मैं फिर इन सब से विनती करना चाहता हूँ, अभी भी वक्त, अभी भी समय है, सही रास्ते पे लौट के आएँ, जिससे आपका भी कल्याण, देश का भी कल्याण, हमारा भी कल्याण, सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः जो कहते हैं ना, इसी सूत्र में बनेंगे हम सब लोग। मित्रों, आज के इस विश्लेषण में इतना ही। फिर मिलेंगे आपको कल एक अलग से विश्लेषण में, और कल को जो विश्लेषण होगा वो बहुत ही विशेष होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल महाकुंभ का समापन समारोह है। नमस्कार।